हेलो एवरीवन। ये आज हम लोग कर रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट 2023 का 12th लेवल का फर्स्ट वीडियो है ये। इसके पहले 3 वीडियोस आ चुका है ग्रेजुएशन लेवल का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग 12th लेवल का फर्स्ट वीडियो से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद और 3 वीडियोज़ आएंगे। 12th लेवल के टोटल 4 शिफ्ट है, तो 4 शिफ्ट के टोटल वीडियोस आएंगे एक के बाद एक। ये फर्स्ट वीडियोस के बाद और 3 आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिया हुआ है, इफ k% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी W इक्वल्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Z। कंपनी W में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका k% है, वो कंपनी Z के प्रोडक्शन के बराबर है। तो k का परसेंटेज क्या होगा? कंपनी Z का प्रोडक्शन है 2400, ठीक है, और कंपनी W का प्रोडक्शन है 1600। तो 1600 का k% है 2400, तो कितना है? अगर 1600 का वैल्यू 2 है तो ये 3 है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये 150 है। इसका मतलब k% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 150%। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्बल अमंग 3 पीपल। 36 मार्बल है, 3 लोग में बांटना है। द नंबर ऑफ मार्बल माधुरी हैज़। माधुरी का दिया हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पूरा हाफ, तो 36 का 18। माधुरी के पास 18 है। जितेंद्र के पास 60 है, तो 1/6 है, मतलब 6 है। और इसके पास 12 है, 120 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 12। पूछा क्या, माधुरी के पास कितना मार्बल है? तो माधुरी के पास 18 है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ 18। देखते क्वेश्चन नंबर 3। कैन डू ए वर्क इन 22 डेज। अभय किसी काम को 22 दिन में करता है। निधि इज 28% मोर एफिशिएंट देन अभय। निधि जो है वो अभय से 28% मोर एफिशिएंट है। तो काम 28% ज़्यादा करेगी, मतलब अगर अभय 100 करता है तो ये 128 करेगी। तो ये एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होता है? जस्ट उल्टा। तो अगर 28% ज़्यादा एफिशिएंट है तो 128% कम टाइम वो लगाएगी। तो अगर ये 22 दिन में काम करती है तो उसमें तो निधि का हो जाएगा 22 इंटू 100/128, ठीक है। तो पूछा है कि द नंबर ऑफ डेज निधि विल टेक टू कम्प्लीट द सेम द वर्क। तो इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 32, फिर होगा ये 25, ये हो जाएगा 16। तो 25 इंटू 11 हो जाएगा 275। 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 यहाँ पे आ जाएगा 11, 115, 16 छक 96 होता है। तो 6 टाइम्स में 96 जाएगा, 6 टाइम नहीं 17 टाइम्स में जाएगा, ये आ जाएगा 112, बचा 3, मतलब 17 3/16। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो होता है A/B, A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू AN/B1। जो भी होगा ऐसा चलता रहेगा। तो ए का वैल्यू है 52, बी का वैल्यू है 91। अगर फिर ए का वैल्यू पता नहीं है, बी का वैल्यू अगर 126 है तो क्या होगा? तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 126 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 91। ये एक्स का वैल्यू आएगा 13 से 4 बार में 52 और 13 से 7 बार में 51। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 1 5 56, 7 8 56, 18 इंटू 4। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 18 इंटू 4, ये हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इफ शॉपकीपर अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। 7% और का 2 डिस्काउंट दे रहा है। तो फिर सक्सेसिव वाला कैसे निकालते हैं? सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। इसके बाद से क्वेश्चन में ये फार्मूला हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक 3-4 वीडियोज़ में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं।
ए का वैल्यू -7 है, बी का वैल्यू भी -7 है, तो यहाँ पे होगा -7 प्लस -7 प्लस -7 इंटू -7 प्लस 49/100, तो -14 और ये हो जाएगा 0.49, -14 प्लस 0.49 हो जाएगा प्लस 0.49, तो ये आ जाएगा 13.51। तो निकालना है 13.51 500 में कितना होगा। 13.51 बाई 100 इंटू 500 करेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 5 जा 25, कैरी टू 5 से जा 15 117, और यहाँ पे जाएगा 5156 67.55, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 67 माइनस करेंगे 500 से 67.55, तो ये चला जाएगा 45 या जाएगा 9 में 7 2, यूनिट डिजिट 2 होगा, इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द एवरेज स्कोर फॉर टेस्ट फॉर 50 स्टूडेंट्स इज 44। 50 स्टूडेंट्स का 44 है, स्टूडेंट उसमें 50 है, उसमें 40% गर्ल्स है। गर्ल्स कितनी है 40%, और तो बॉयज़ हो जाएगा 60%। तो 60% इसका 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स है। फिर क्या दिया, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का अगर 100% है तो बॉयज़ का 20% कम है, तो 80 है। काटेंगे तो ये 5 और ये 4 का रेशियो आएगा, मतलब गर्ल्स का अगर एवरेज 5x है तो बॉयज़ का 4x है। तो इसके अब ये गर्ल्स का रेशियो 20 है, इसका मतलब 20 इंटू 5x प्लस 30 इंटू 4x, नंबर से उसके एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा। और टोटल कितना है 50 इंटू 44, 44 बच्चे हैं और 50 उनका एवरेज है, तो 100x प्लस 120x इज इक्वल टू 50 इंटू 44 हो जाएगा। ये हो जाएगा 220x का वैल्यू 50 इंटू 44, 220 का ये 0 इससे गया, 22 दूनी 44, तो x का वैल्यू आ गया 10। x का वैल्यू अगर 10 है तो गर्ल्स का क्या था 5x, पूछा है गर्ल्स का एवरेज स्कोर, तो 5x मतलब 5 इंटू 10 आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर 1। या मोहन डिवाइड्स 18395 बाय सर्टेन नंबर, मान लीजिए x से डिवाइड कर रहा है किसको 18935 को 18935 को, उसमें उसका कोसेंट आ रहा है 102 एंड रिमाइंडर आ रहा है 65। तो अगर इसमें से 65 माइनस कर दे तो x इंटू 102 का वैल्यू होगा, तो 65 इसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा 0, 13 में से 6 7, ये आ जाएगा 8 18870, ये 102 का कंप्लीट मल्टीपल होगा x टाइम से। तो x का वैल्यू निकालते तो 102 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में हो जाएगा 102, बचेगा 6, यहाँ पे 8, ये कट जाएगा 7। तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये कम से ज़्यादा 8 टाइम्स में जा सकता है, क्योंकि 8 से 800 और 8 दूनी 16, 816 जाएगा। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचेगा 6 में 1 5, और ये कट गया, ये यहाँ पे आएगा 0 नीचे। अब ये देखो अगर इसे 5 से करें तो 510 आ जाएगा, इसका मतलब 185 से ये पूरा कट गया। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, दिया हुआ है 4 tan थीटा tan a इज इक्वल टू 3, 4 tan a इज इक्वल टू 3, तो tan a क्या हो जाएगा 3/4। tan थीटा क्या होता है, ये a है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये 3 ये 4, और ये 3 और 4 है, तो ये एक ट्रिपलेट है 3:4:5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 हो जाएगा। पूछा है क्या है cos स्क्वायर a, ये हम लोग का a है, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, तो नीचे तो 25 होगा एलसीएम, 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7/25। ऑप्शन नंबर 2। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में, देवा मोहन परचेज अ टेबल फॉर 800 एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 800 में खरीदा, एमआरपी उसका था 800, उसमें 10% डिस्काउंट हो गया, तो
तो 10% डिस्काउंट लेंगे तो 10/100 1/10 हो जाएगा, मतलब 80 का डिस्काउंट। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 720 रुपया। ये फीस सेल्स इट एट 900, वो खरीदा था, तो अब वो खरीदा इतने में, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ना 720, और बेचा कितने में 900 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया 180 का। तो परसेंटेज क्या होगा 180 आउट ऑफ 720 इंटू 100। ये कटा, ये 18 चौके 72, ये 4 टाइम्स में, और 4 से ये 20 टाइम्स में, सॉरी 4 से ये 25 टाइम्स में। तो 25% का प्रॉफिट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। What would be the simple return on the principal amount of 2 लाख for 3 years at a rate of 8%? तो 8 या 24% ऑफ 2 लाख, तो 24% ऑफ 24/100 इंटू 2 लाख। तो 2 लाख में लास्ट का 2 जीरो ये कट जाएगा, तो 24 इंटू 48, 48 के बाद कुछ जीरो आएगा, उतना देखना नहीं, सबका नंबर ऑफ जीरो सेम है, तो बस 48 देखना है और टिक करके आगे बढ़ना है। देखते क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ 52 इंटू 52 माइनस 48 इंटू 48। तो ये सिंप्लीफिकेशन ये दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 52 प्लस 48 इंटू 52 माइनस 48, ये हो जाएगा 100 इंटू 400। ये ऐसे ही बनाने का है, ये नहीं कि 52 का स्क्वायर करने लग गया उसमें से 48 का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना है। इसको तो वर्बली भी कर सकते हैं, अगर कुछ दिन में प्रैक्टिस हो जाए तो। ये 100 और ये 400, ठीक है, इसमें टाइम बचाना है, ये बोनस क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। दिया हुआ है सम ऑफ 84,000 डिपॉजिट इन बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट आएगा, तो 15% है, 3 साल है तो 45% इंटरेस्ट आएगा। किसका 84,000 का। तो इंटू 84,000, 45/100, 2 जीरो इसका गया 840 इंटू 45। तो 840 इंटू 45 कैसे करेंगे, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 840 को, तो ये आ जाएगा 0 और 42 4200, ठीक है, ये आ जाएगा 4200, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 33,600, उसमें 4,200 ऐड हो जाएगा, तो 6 2 8 4 3 7 37,800 रुपये आएंगे। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 13 दिया हुआ 36 लीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ मिक्स इज 48 लीटर ऑफ 10% सॉल्यूशन। तो 36 लीटर है जिसमें 20% मिल्क है और 80% वाटर होगा। तो 36 को डिवाइड करते हैं इसमें, 3.6 इंटू 2 कितना होगा 7.2 मिल्क है, और जो बचा 0.8 इसमें से माइनस करूंगा तो ये आएगा 0.8, 5 में से 2, 5 में 8, 28.8 इसमें वाटर होगा। दूसरे में दिया हुआ है 48 लीटर, 48 में 10% मिल्क है, मतलब 4.8 मिल्क है, और बाकी जो बचा 43.2 ये वाटर है। तो पूछा क्या है, व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन फाइलिंग, मतलब 7.2 प्लस 4.8, 8 और 2 10, 7 4 11 12, 12 डिवाइडेड बाई कितना है 36 और 48, 8 से 14 और 4 के साथ 1 8 84 इंटू 100, ये आ जाएगा 1/7, मतलब 100/7 का वैल्यू निकालना है। 100/7 का वैल्यू होता है 14.28। ये आपको अगर आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, 1/2 से लेके 1/9 तक का वैल्यू, 1/11 1/13, इसमें कैलकुलेशन आसान होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू 1/7 14.28, नहीं तो इसको एट ए टाइम आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट अगर याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है सिल्वर पूजा थाली मार्क 10,000 इज सोल्ड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%, ठीक है, 10% और 5% के डिस्काउंट पर बेचा गया। एडिशनल 5% डिस्काउंट ऑफर पेमेंट इन द कैश, तो कितना पड़ेगा। तो इसको ट्रेडिशनल तरीके से छोड़कर 10,000 है,
पहला 10% डिस्काउंट है मतलब 90 में बेचा गया, तो 9/10 में बेचा गया। फिर 5% का डिस्काउंट है मतलब 19/20 में बेचा गया, और फिर 5% का डिस्काउंट है तो ये भी 19/20 में बेचा गया। 3 जीरो से ये कटेगा, और ये 2 ये 5 टाइम्स में, मतलब 19 इंटू 45/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं, 19 इंटू 19 होता है 361 इंटू 45/2, ये हो जाएगा 45, ये 9025 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये 2045 नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 45 से तो आएगा 16,245। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8,122.5। ऑप्शन नंबर 2। देखते क्वेश्चन नंबर 15। दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 1200 किलोमीटर। दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, और दिया गया पर्सन एक्स है जो 5 घंटा कम टाइम लगाता है वाई से। तो मान लो वाई कोई डिस्टेंस चल रहा है, एक्स एक डिस्टेंस को एक्स टाइम में कर रहा है, तो वाई लगाएगा एक्स टेक्स 5 आवर्स लेस देन अनदर पर्सन वाई। तो वाई लगाएगा एक्स प्लस 5 घंटा। एक्स अगर एक्स 1 घंटा लगा रहा है, पर्सन एक्स टेक्स 5 आवर लेस देन अनदर पर्सन वाई, तो वाई 5 घंटा ज़्यादा लगाएगा। और दिया हुआ एवरेज स्पीड इट इज़ 40 किलोमीटर लेस दैन दैट ऑफ एक्स, और इसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर लेस है। तो इसमें से इसका माइनस करेंगे तो 40 किलोमीटर आना चाहिए। इसका मतलब 1200/x, इसको थोड़ा ये क्वाड्रेटिक में जाएगा, यहाँ लिखते हैं 1200/x माइनस 1200/x प्लस 5 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला, या तो इसको क्वाड्रेटिक में लेके जाओ जो कि लंबा चौड़ा होगा, या फिर दूसरा हम लोग इसके जगह पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अब x में ऐसा क्या वैल्यू पुट करें और यहाँ पे x प्लस 10 हो कि दोनों के स्पीड का डिफरेंस 40 आ जाए। तो हम 5 पुट करके पहले देखते हैं। 5 दिया नहीं है, यहाँ पे 10 दिया नहीं है, तो इसमें से 15 ही पुट करके देखते हैं, या पहले 5 पुट करके देखते हैं। अगर पता नहीं 15 आंसर 5 पुट करके देखते हैं, तो 5 अगर पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 10 हो जाएगा 5 प्लस 5 10, तो 120। यहाँ पे डिफरेंस 120 का हो जाता है, इसका मतलब 5 गलत है। 10 पुट करके देखते हैं तो 10 में हो जाएगा 120 इसका स्पीड, और जब 15 ये हो जाएगा 80। यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, इसका मतलब अगर इसका स्पीड 120 है तो इसका 80 है। तो 120 के हिसाब से ये 10 घंटा लगाएगा, और ये 10 और 5 15 घंटा लगाएगा। तो पूछा है y का, तो y का 15 घंटा हो जाएगा, तो आंसर 15 है। बट अगर ये वैल्यू पुटिंग से नहीं करना है, किसी को चाहिए ट्रेडिशनल मेथड, तो अब हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। 1200 डिवाइडेड बाई x माइनस 1200 x प्लस 5 इज इक्वल टू 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे सबका न्यूमरेटर में 40 कॉमन है, या 10 हटा लेते हैं। 10 हटेगा तो ये 4 बचेगा, ये 1 0 गया, ये 1 0 गया, मतलब 120/x माइनस 120/x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, यह हो जाएगा 120x प्लस ये हो जाएगा 600 माइनस 120x इज इक्वल टू 4। 120x गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मतलब 600/x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 40।
सॉरी 4, ये इधर जाएगा तो 60 इज इक्वल टू 600 ऊपर में आना, 600 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x² प्लस 5 हो जाए 20x। इधर करते हैं, अब हो जाएगा 4x² प्लस 20x माइनस 600। 4 भी कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x² प्लस 5x माइनस, ये कितना हो जाएगा 150। अब यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 5 है, मतलब इसको हम लोग 10 इंटू 15 में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150। तो फिर x कॉमन लेंगे, x प्लस 15 माइनस 10 x प्लस 15। तो x का दो वैल्यू हो गया, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x का वैल्यू आ जाएगा -15, जो कि पॉसिबल यहाँ पे आएगा -15, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा में x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 10, जो कि पॉसिबल है। तो x का वैल्यू 10 आ गया, तो x 10 घंटा लगाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 5 मतलब 15 आवर्स। तो हम लोग दूसरा तरीका से भी ऐसे कर सकते हैं, बट इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाएं। 16 में दिया हुआ है कि ए किसी आइटम को बी को बेचता है 16% का प्रॉफिट पे। तो मान लीजिए ए 100 में 100 का खर्च पड़ा होगा तो 116 में बेचा होगा, बी फिर उसी को बेच दिया 15% का लॉस पे, मतलब 85% पे बेचा है। तो 116 इंटू 85 निकालते ही ये कितना आएगा, 5 से काटेंगे 17, ये 20, 2 से काटेंगे 10, ये आ जाएगा 58। 58 इंटू 17 हो जाएगा आपका 98 और 986, 986 पर 10 मतलब 98.6। और सी फिर डी को बेच दिया 20% का प्रॉफिट पे, तो 20% का प्रॉफिट पे, तो 98.6 इंटू 20% का हो जाएगा 6/5। ये हटाएंगे ऐसे आएगा, ये 5, ये 3, मतलब 6 18, 8 24, 9 27, 294/25। अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 1, उसके बाद 6 18, 24 25, 2958 55। तो ये चला जाएगा इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 या 18, 8 8 24 25 के 5, 9 27 28 29 295/25। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 एकम 25 45, फिर 25 एकम 25, उसके बाद 118.32, 118.32 आएगा, 118.32। चारों का वैल्यू तो निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है कि अगर ए और सी का डिफरेंस 248 के बराबर है तो बी को लॉस कितना हुआ है। तो ए का प्रॉफिट है 16%, ए का प्रॉफिट है 16%, ठीक है, और बी का प्रॉफिट है इसमें से इतना, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 1.4, मतलब ये हो जाएगा 72.72, 3.72, 3.7 यहाँ पे
सॉरी 19.72, तो 16 से 19.72 हो जाएगा 3.72 का डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ 248। और निकालना किसका वैल्यू, तो इसको लॉस कितना हुआ, 116 था प्राइस और 98 में बिका, तो 16 तो यहाँ है और यहाँ पे प्लस 1.4, मतलब 17.4 का उसको लॉस हुआ, तो 17.4 का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 248 इंटू 17.4 डिवाइडेड बाई 3.72, ये पॉइंट कटा, ये पॉइंट कटा, ऊपर में 100 नीचे में 10, एक जीरो भी गया। अब 372 को काटेंगे 2 से तो आएगा 186, और इसको काटेंगे 2 से तो 124, इसको काटते 3 से तो ये आ जाएगा 62, और इसको 3 से काटेंगे तो 5 3 15 और 8 3 24, 62 ये 2 टाइम्स में चल जाएगा, तो 58 इंटू 2 होता है 116 और इंटू 10 मतलब 1160। ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा लंबा था बट इतना करना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन ही ऐसा होता है, बाकी सब इजी होता है, तो बेहतर है अगर आपके पास टाइम है तभी इसको अटेम्प्ट करो, नहीं तो मार्क करके छोड़ दो। दिया हुआ मेल्टिंग ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 4 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर मेड, एक हेमिस्फीयर को पिघलाकर 4 छोटा छोटा स्फीयर बनाए हैं, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, उसको मेल्ट करके 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर्स बनाया गया है, तो पाई पाई तो गया, पाई पाई जोड़ के क्वेश्चन बनाया गया था लेकिन पाई पाई काट दिया गया, तो 2/3 इंटू 7 का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब, ये तो पता नहीं, 2/3 3 से गया, 2 से 2 गया, तो ये आ जाएगा 7 का क्यूब इज इक्वल टू 8 आर क्यूब, अब ये नीचे आएगा तो आर क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 7 का क्यूब बाई 8, और 8 2 का क्यूब है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब बाई 2 का क्यूब, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ है कि इन गिवन bar the reflect the art on favorite colors of several students in the class, suppose the students are divided into 2 groups A और B, A और B 2 ग्रुप में बांट दिया गया है, ठीक है, with those in group A choosing one of red green orange pink, red green orange pink, ठीक है, as favorite color, and in group B choosing any of the other colors as given below, red और red green orange pink, अगर रेड हटा दिया जाए, ग्रीन हटा दिया जाए, ऑरेंज पिंक, तो यहाँ पे क्या बचा, ब्लैक वाइट येलो और ब्लू, तो पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर इन ग्रुप ए देन इन ग्रुप बी, अब ग्रुप ए में कितना ज़्यादा है 20 है, तो हम लोग रेड ग्रीन येलो और पिंक को ऐड करते हैं, तो रेड में है 10, ग्रीन में है 6, ऑरेंज में है 4 और पिंक में है 6 और 8 के बीच में है, तो इसको हम लोग 7 कंसिडर कर रहे हैं, तो 6 4 10 10 20 7 27, यहाँ पे 27 है, बाकी बचे में कितने हुए, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 14 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, 7 7 14 26 5 25, तो यहाँ पे 2 ज़्यादा है, 2 स्टूडेंट्स ए में ज़्यादा है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। बेकार नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन इसका काफ़ी इजी था। अब ये क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिविजिबल बाई 4, तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, कोई भी नंबर x y z a b दिया हुआ है तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, देखते हैं 4 से डिविजिबल 72 है, बिल्कुल है, 16 ये भी है, 92 ये भी है, 94 नहीं है, 4 2 8 14 ये नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, दिया ए बी सी बिना साइड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, उसका मिड पॉइंट है ए बी सी, एक्स वाई में है ए, वाई जेड में है बी और इसमें है सी, if the area of xyz is equal to this, find the area in centimeter square of triangle ABC, xyz का 8464 है,
तो ABC का निकालना है। अब ये देखो, ये जब मिड पॉइंट से बना हुआ होता है तो इसको करेक्ट करेंगे तो ये जस्ट 1/4 होता है, क्योंकि ये इसका हाफ है, 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 इसका हाफ है, तो हाफ 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 होते ये एरिया इसको फोल्ड करके आएंगे तो ये चारों ना सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का 1/4 हो जाता है। तो ABC का एरिया XYZ का 1/4 हो जाएगा। तो 8 4 6 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, हो जाएगा 2 1 1 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिया हुआ है गुड्स ट्रेन ट्रैवलिंग एंड क्वेश्चन स्पीड कॉस्ट 2 पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक ट्रेन जा रहा था, ये लाइन टेढ़ा कैसे हो गया जी, एक ट्रेन जा रहा था इस डायरेक्शन में और उसी तरफ दो इंसान भी जा रहे थे, ए और बी, सेम डायरेक्शन में। तो बोला कि पहला इंसान को 11.6 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, दूसरा को 11.8 सेकंड में। पहला इंसान 5.85 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, दूसरा इतने की स्पीड से चल रहा था। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? तो स्पीड ऑफ ट्रेन मान लीजिए x मान लेते हैं। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, और यहाँ पे हम लोग कॉमन लेकर बनाएंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो दोनों में ट्रेन का ही लेंथ पार करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड दोनों का दिया हुआ है, टाइम दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में अगर ट्रेन चल रहा है और इंसान भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो डिफरेंस क्या होता है? इस ट्रेन का स्पीड माइनस इसका स्पीड। तो हम लोग दोनों पर्सन के हिसाब से ऐसे करेंगे। पहला पर्सन चल रहा है, पहला ट्रेन का स्पीड माइनस पर्सन का स्पीड 5.85 और इसको क्रॉस करता है 11.6 सेकेंड में। तो ये पूरे ट्रेन का लेंथ आ जाएगा, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है ट्रेन का लेंथ। ये बराबर होगा x माइनस 6.3 इंटू 11.8 के। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आ जाएगा 11.6x माइनस 11 और ये बच जाएगा 67.86 के बराबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 11.8x 11.6x यहाँ 11.8x माइनस 74.34। इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.2x इज इक्वल टू, ये जब इसमें से माइनस होगा तो ये 16 में से 6 या बचेगा 8 और 4 6.48। तो x का वैल्यू आ जाएगा 6.48 डिवाइडेड बाई 0.2। ये हटाएंगे ऊपर जाएगा 10, ये हटाएंगे नीचे आएगा 100, ये कट जाएगा इससे। 648 बाई 20 डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई 60 होता है, बचेगा 4 48, 20 दूनी 40, बचेगा 8 80, 20 चौके 80, 32.4 एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स हम लोग माने थे स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा 32.4 किलोमीटर बराबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 12 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 8। इट गिव्स अ न्यू फ्रैक्शन 16/17। तो मान लीजिए x और y था, इंक्रीज कर दिया 12% से, तो ये हो गया 112%, और ये रिड्यूस हो गया 8% से, तो ये हो गया 8%। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 12% हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, अगर पहले 25 था तो 25 से 28 हो जाएगा, नहीं 12% है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 28/25 और ये रिड्यूस बाई 8%, मतलब 23/25। तो ये 25 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा, कट गया। 28x/23y का वैल्यू हो जाएगा 16/17। तो रेशियो क्या होगा x/y का? तो x/y हो गया तुम्हारा 16/17 इंटू 23/28, काटेंगे ये आ जाएगा 8,
ये आ जाएगा 14 और ये 7 और फिर 4 है। 23 चौक क्या होता है 92, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। डिवाइडेड बाई 17, ये 9 और 11, 119, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 60। 20 एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है और सी 1 काम करता है। पूछा हाउ सून दे कैन वर्क देन इफ ए असिस्टेड बाय बी एंड सी इच ऑन अल्टरनेट डे। तो ए तो तीनों दिन काम कर रहा है। पहला दिन ए बी काम किया, दूसरा दिन ए सी काम किया। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 और 3 1 4, 5 4 9, 9/2 हो जाएगा एक दिन का काम। तो पूछा है कि कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल काम है 60 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, मतलब 120/9, 120/9। अब देखते हैं, अब ये तो फ्रैक्शन में आएगा तो हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे इसको। 2 दिन में 9 काम हो रहा है, ठीक है, 2 दिन में 9 काम हो रहा है, तो ये 6 सर्कल में 2 दिन में 9 काम हो रहा है, तो 60 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम पे 54 आता है, मतलब 54 वर्क खत्म हो चुका होगा। तो 6 सर्कल, अच्छा एक सर्कल में 2 दिन है तो 12 दिन कंप्लीट हो चुका होगा। तो 12 प्लस फिर क्या बचेगा अगले दिन, फिर 5 का ये से होगा तो 12 प्लस 1 13 दिन हो चुका होगा। और फिर अगला सर्कल में इसमें 5 काम हुआ तो 59 हो गया। अभी भी एक काम बचा हुआ है और वो एक काम एसी करेगा 1/4 दिन में। तो 13 प्लस 1/4 दिन, 13 चौक 52, 53, 53/4 दिन में ये काम कंप्लीट हो चुका में। दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC और PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। AB और AC का मिड पॉइंट से PQ बराबर होगा। R is a point on the segment PQ such that R पॉइंट है कहीं पे, R यहाँ पे है, तो PR is to RQ, PR is to RQ 1:4 हो गया, PR is to RQ है 1:4। if PR is equal to 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 20, तो ये टोटल 25 है। तो पूछा BC कितना होगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से दोनों साइड का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करते हैं तो वो बेस का हाफ होता है, मतलब अगर ये 25 है तो इसका बेस हो जाएगा 50। मिड पॉइंट थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। दिया है रेशियो ऑफ राहुल एज एंड हिज सन अमन एज इज 9:1। राहुल बाई अमन का रेशियो है 9/1, तो नेक्स्ट बाई एक्स है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 144। अच्छा, तो ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन। दिया हुआ है राहुल अगर 9 है, राहुल का वैल्यू 9x है तो अमन x है और दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ 144। तो 9x इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ 144, तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो पूछा है सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर। टोटल इंटू का 9 प्लस इसका अगर x का वैल्यू 4 आ गया तो इसका एज आ गया 36 और इसका एज आ गया 4। तो उसका सम ऑफ द एज आफ्टर 4 ईयर क्या होगा, तो 4 साल बाद ये 40 साल का हो जाएगा और ये 4 साल बाद 8 साल का हो जाएगा, तो 48 साल दोनों का एज का सम होगा। ये था सेट का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इस सेट का 12th लेवल का सेकंड वीडियो आएगा जो कि इसके नेक्स्ट डे लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और कमेंट में आप अपना सजेशन देकर जा सकते हैं। थैंक यू।